हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड का बल F इजिकल टू 2I प्लस 2J माइनस 3K है। न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर, ठीक है, F इजिकल टू हमें इतने न्यूटन दिया है और स्थिति वेक्टर R इजिकल टू दिया है I माइनस 3J प्लस 4Km। ये कार्य से प्रदर्शित है। तब पिंड पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। हमें बल F दिया है इतने न्यूटन और स्थिति वेक्टर दिया है इतने मीटर, ठीक है। कार्यरत बल आघूर्ण तो हमें इसमें निकालना है। टॉ का फॉर्मूला हम जानते हैं, R इंटू F होता है। तो हमारा टो इजिकल टू होता है R इंटू एफ, R क्रॉस एफ, ठीक है। आई जे के इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं हम। आई जे के, इनके यहाँ पर R इजिकल टू कितना है, इतना है, और F इजिकल टू इतना है। तो I का I के साथ, J के साथ J कंपोनेंट, K के साथ K का कंपोनेंट, इस टाइप से इसको लिखते हैं। तो I के साथ कितना है 1, J के साथ है -3, K के साथ है 4, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर F वाला लिखेंगे। F के साथ कितना है, I के साथ है 2, J के साथ भी 2 है और K के साथ है -3। तो इस टाइप से हमने इसको लिख लिया है। अब इसको खोलने का तरीका है, सबसे पहले I मल्टीप्लाई में I लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, इसको ऐसे ढक लेते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 की -3 से करेंगे 9 हो जाएगा। फिर माइनस इसकी इससे, तो ये 8 हो गया। फिर उसके बाद हम लेते हैं J वाला। J के लिए पहले हम आगे माइनस का साइन लगाते हैं और J लिखते हैं। इस बार इस लाइन को ढक लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा -3 -8। फिर K वाला लिखते हैं प्लस K, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, नहीं देखो K वाला ढक लेंगे, K वाली लाइन, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस या 6 हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा I और यहाँ से आ जाएगा +J प्लस 11J और यहाँ से आ जाएगा 8K। तो यही हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा बल आघूर्ण आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 किलोग्राम द्रव्यमान 0.4 मीटर व्यास की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः 840 चक्कर मिनट की दर से घूम रही है। उसकी जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें M इजिकल टू दिया है 5 kg और R इजिकल टू दिया है 0.4 व्यास दिया है हमें। हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, इससे 0.2 मीटर आ जाएगी 2 से डिवाइड करके। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, I इजिकल टू होता है mr²। M की वैल्यू हमारे पास है और R की भी वैल्यू हमारे पास है। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ से जड़त्व आघूर्ण I की वैल्यू आ जाएगी 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अब इसमें हमसे आगे पूछा गया है कोणीय संवेग और पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो आगे देखिए, आपको रिंग का कोणीय वेग ओमेगा इजिकल टू हम फॉर्मूला जानते हैं 2πn होता है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें 840 चक्कर दिया है पर मिनट। मिनट को क्या हमें सेकंड में चेंज करके लिखेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, 840/60 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 14 सेकेंड। तो यहाँ से हम यहाँ पर पुट कर देंगे n की वैल्यू और यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोणीय वेग इजिकल टू आ जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और n की वैल्यू हमारी 14 है। कैलकुलेशन करेंगे इसकी, यहाँ से आ जाएगा 88 प्रति सेकंड। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है। हमसे पूछा गया था कोणीय संवेग, J इजिकल टू हमारा होता है कोणीय संवेग I ओमेगा। I की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.2 और ओमेगा की वैल्यू भी हमारी ये आ गई है यहाँ पर 88। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा 17.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा कोणीय संवेग आ गया है। और हमसे इसमें आगे पूछा गया है रिंग की घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है K इजिकल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I की भी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं और हम ओमेगा की भी वैल्यू निकाल चुके हैं 88। दोनों की वैल्यू बस हमें पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा 774.4। ये हमारी गतिज ऊर्जा है जूल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड रखे हैं। तल के लंबवत गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः है। इस निकाय के जड़त्व आघूर्ण का परिकलन कीजिए। जड़त्व आघूर्ण आई निकालना है हमें। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ये हमें दिया गया है और इसकी प्रत्येक भुजा हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो हमने इसको क्या है, इसको हमने क्या है त्रिज्या के फॉर्म में चेंज कर लिया है। ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। ये भी इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, भुजा को क्या है, यहाँ से बिल्कुल ये सेंटर से होके जा रहा है। तो इसकी भुजा 30 सेंटीमीटर दी थी, तो इसकी आधी भुजा कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और प्रत्येक कोण इसका समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का होता है। ये यहाँ से बिल्कुल हाफ हो रहा है एंगल भी, तो इसको ये 60 डिग्री का था, हाफ हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम। m की वैल्यू हमें दी है 100 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 100 इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, और फिगर भी हमें दिया हुआ है ये। माना एक कोने से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी r है। ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र जो है इसकी केंद्र तक की दूरी r है एक कोने से। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो हम यहाँ से cos थीटा से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमारा कितना है, यहाँ पर 15 है, और कर्ण हमारा है r। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से 15/r आ गया। तो यहाँ से क्या r हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू निकालेंगे, यह आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स √3 मीटर। दी हुई अक्ष के प्रत्यय निकाय का जड़त्व आघूर्ण 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। ठीक है, तीनों कोनों पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है, तो 3mr² हो जाएगा। 3 इंटू m की वैल्यू हमारे पास है, अभी हमने ऊपर हमें दी गई है 100 सेंटीमीटर, हमने इसको 100 किलोग्राम दी गई है, इसको हमने 100 ग्राम दी गई थी, हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी इतनी है और r की वैल्यू ये है हमारी, ये हमने यहाँ पुट कर दी। इसका स्क्वायर करना है, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके हम r की वैल्यू i की वैल्यू निकाल लेंगे। जड़त्व आघूर्ण हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक पहिया जिसका द्रव्यमान 5 किग्रा तथा त्रिज्या 0.40 मीटर है, सड़क पर बिना फिसले 10 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से लुढ़क रहा है। पहिए का कोणीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछा। जड़त्व आघूर्ण दिया है हमें 0.65 किलोमीटर स्क्वायर। पहिए की संपूर्ण गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत घूर्णन गतिज ऊर्जा है, कि इक्वल टू ½ I ω² हमसे पूछा गया है। इसमें जो दिया है वो सब हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है m 5 किलोग्राम, r दिया है 0.40 मीटर, ओमेगा दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, और i दिया है 0.65 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रेखीय वेग हमारा होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। r की वैल्यू हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास है। यहाँ से हम कोणीय वेग v की वैल्यू निकाल लेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। पहिए की रेखीय गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू ½ mv² होती है। m हमें दिया गया है 5 और v इज इक्वल टू हमने भी निकाला है 40 मीटर पर सेकेंड। हाफ m की वैल्यू जो है निकल के आई है 0.4, ये यहाँ पर बीच में पॉइंट आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर ये r की वैल्यू थी हमारे पास 0.40 और ओमेगा की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ से हमारा ये 4 निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। पहिए की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू ½ mv² होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ m की वैल्यू 5 है और इसका 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो यह आ जाएगा 40 जूल। ठीक है, पहिए की घूर्णन गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू होती है हमारी ½ I ω²। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की भी वैल्यू है और i की भी वैल्यू हमें दी गई है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 32.5 जूल। और ये इसका 10 का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है ये। ठीक है बच्चे, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे 32.5 जूल आ जाएगा यहाँ से ये घूर्णन गतिज ऊर्जा। अब हम घूर्णन ऊर्जा अपॉन संपूर्ण ऊर्जा
इसमें संपूर्ण ऊर्जा में घूर्णन ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग है पूछा गया है, तो हम ये इसको इस टाइप से करते हैं, घूर्णन ऊर्जा अपॉन संपूर्ण ऊर्जा इंटू परसेंटेज में पूछा है तो इंटू 100। तो घूर्णन ऊर्जा अपॉन संपूर्ण ऊर्जा में क्या है, रेखीय ऊर्जा भी है और घूर्णन ऊर्जा भी है, दोनों है, दोनों को प्लस करेंगे, इंटू में 100 है ही। घूर्णन ऊर्जा हमारी निकल के आई है ये 32.5, वैल्यू पुट कर दी। नीचे रेखीय गतिज ऊर्जा हमारी 40 आई थी, 40 ये रख दिया, प्लस घूर्णन ये 32.5 है ही, इन सबको वैल्यू पुट कर दिया हमने, कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा जाएगा 44.8%। इसका मतलब है पहिए की संपूर्ण ऊर्जा में 44.8% घूर्णन गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर 31.4 सेकंड में 10 चक्कर की दर से घूर्णन कर रहा है। पिंड के कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हमें m की वैल्यू दी है 1 kg, व्यास दिया है 2, तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करके तो 1 मीटर आ जाएगी हमारी त्रिज्या। n इक्वल टू हमारा 10 चक्कर लगा रहे हैं 31.4 मिनट में सेकंड में, तो ये हमारी n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10/31.4। g हमसे पूछा गया है और k हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू हमारा होता है mr², m की भी वैल्यू 1 है, r की भी वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर से आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू हमारा होता है 2πn, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और n की वैल्यू है हमारी 10/31.4। इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग, G इक्वल टू होता है हमारा I ओमेगा, I की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई है और ओमेगा की वैल्यू 2 निकल के आई है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे हमसे पूछा है घूर्णन गतिज ऊर्जा, K इक्वल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर, K की वैल्यू हाफ है, प्लस I की वैल्यू हमारी 1 है, ओमेगा की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई थी, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से K इक्वल टू हमारा जाएगा 2 जूल। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर व्यास की एक रिंग अपने ज्यामितीय अक्ष के परिधि 840 चक्कर पर मिनट की दर से घूम रही है। इसका जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग एवं घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो 840 चक्कर पर मिनट लगा रहा है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, ये देखिए m की वैल्यू 5 kg, व्यास 0.4 दिया है हमें मीटर, तो इसकी त्रिज्या जाएगी 0.2 मीटर, n की वैल्यू 840 है, अपॉन पर मिनट है, पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। I G और K हमसे पूछा गया है, I इक्वल टू mr² होता है, m की वैल्यू हमें 5 दी है और r की वैल्यू हमने निकाली है 0.2, इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है G इक्वल टू होता है I ओमेगा, इसके लिए हमें ओमेगा निकालना होगा, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πn, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और n की वैल्यू हमारी ये है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह जाएगा 88 पर सेकेंड। कोणीय संवेग G इक्वल टू I ओमेगा होता है, I की भी वैल्यू हमने ये यहाँ से निकाली है और ओमेगा की वैल्यू ये निकाली है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से G इक्वल टू हमारा आ जाएगा 17.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आगे आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा K इक्वल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ I की वैल्यू 0.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है 88, इसका स्क्वायर कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 774.4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किग्रा है। यह किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर 5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से घूमता है। इलेक्ट्रॉन की रेखीय गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दिया है m इक्वल टू दिया है 9 × 10⁻31 kg और r दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 5 × 10⁻10 मीटर। b इक्वल टू है हमारा 6 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड और k हमसे पूछा गया है और g भी हमसे पूछा गया है। रेखीय गतिज ऊर्जा होता है हमारा K इक्वल टू हाफ mv², m की भी वैल्यू हमारे पास है और v की भी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर जाएगा 1.62 × 10⁻17 जूल आंसर। और हमसे पूछा गया कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है G इक्वल टू I ओमेगा।
अब आई इजकल टू होता है हमारा एम आर स्क्वायर और ओमेगा होता है वी अपॉन आर। तो यहाँ से एक आर से इस वाले आर से ये एक आर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा एम आर वी। तो हम यहाँ से एम की, वी आर की और वी की तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पृथ्वी सिकुड़कर अचानक सिकुड़कर अपनी मूल आयतन का 1/64 हो जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तो दिन कितने घंटे का रह जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, मूल आयतन का 1/6 हो जाए। तो ये देखिए इसमें इस टाइप से हम कर सकते हैं। हमने मान लिया कि मूल आयतन B1 है और नया आयतन B2 है। तो हमें दिया है नया आयतन B2 दिया है पहले वाले का B1 का 1/64। आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, नया आयतन कितना है हमने B2 माना है तो यहाँ पर ये R की जगह R2 रहेगा। तो 4/3 पाई R2 क्यूब इजिकल टू 1/64 है। इधर B1 इजिकल टू आ जाएगा कितना, 4/3 पाई R1 का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारा बचेगा R2 का क्यूब इजिकल टू 1/64 R1 का क्यूब। तो यहाँ से R2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4 R1। ब्राहा बल आघूर्ण अनुपस्थित है अतः कोणीय संवेग संरक्षण से हमारा होता है आई ओमेगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण से क्या है, पहले जो संवेग था और बाद में जो संवेग है दोनों सेम रहेंगे और कोणीय संवेग जी इजिकल टू हमारा होता है आई ओमेगा। तो दोनों को हम बराबर रखेंगे। I1 ओमेगा 1 इजिकल टू I2 ओमेगा 2। यहाँ से I1 इजिकल टू कितना होता है हमारा, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठोस गोली की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो 1 के लिए, पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं तो 1 लगा दिया है। और यहाँ पर ओमेगा इजिकल टू होता है 2π/t। तो t पहले वाले की बात कर रहे हैं तो 1 लगा दिया, इजिकल टू में है। अब I2 है, इसकी वैल्यू 2/5 mr R2 स्क्वायर हो गई और ओमेगा 2 के लिए 2π/T2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास R2 की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। जो बचा है R1 का स्क्वायर अपॉन T1 इजिकल टू R2 का स्क्वायर अपॉन T2। तो यहाँ से R2 इजिकल टू हमारा कितना था R1/4, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो R1/4 का स्क्वायर करेंगे तो R1 स्क्वायर क्या है, कैंसिल हो जाएगा। अंदर से क्या बचेगा, ये 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा T2 इजिकल टू आ जाएगा T1/16। अब पहले कितना था, पहले दिन कितने घंटे का था, 24 घंटे का। तो T1 की वैल्यू हमारी 24 है, अपॉन में 16 है। तो हमारा क्या है T2 इजिकल टू 1.5। अब दिन क्या है, 1.5 घंटे का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो मीटर त्रिज्या की एक शक्ति अपनी अक्ष के परितः भ्रमण कर रही है, उसकी घूर्णन त्रिज्या की गणना कीजिए। की वैल्यू हमसे पूछी गई है, R इजिकल टू में दिया है 2√2m। घूर्णन त्रिज्या के इजिकल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, I/m होता है अंडर रूट में। I इजिकल टू होता है हमारा हाफ mr स्क्वायर। वृत्ताकार चक्ति दी है, चक्ति के लिए जड़त्व घूर्ण हाफ mr स्क्वायर होता है। ठीक है, R की भी वैल्यू हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास है, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारा K इजिकल टू आ जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो घूर्णन करते हुए पिंड A तथा B के कोणीय संवेग बराबर हैं। A का जड़त्व आघूर्ण B के जड़त्व आघूर्ण का 2 गुना है। A तथा B की घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालिए। ठीक है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमसे पूछा गया है और 2 पिंड दिए हुए हमें A और B। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनका जड़त्व आघूर्ण क्या है, एक का जो है वो डबल है दूसरे वाले का। ठीक है, A का जड़त्व आघूर्ण B के जड़त्व आघूर्ण का 2 गुना है। तो ये देखिए हमने जड़त्व आघूर्ण को क्या है 2 गुना कर दिया। कोणीय संवेग आपके बराबर है, कोणीय संवेग G इजिकल टू I ओमेगा होता है। तो पहले A पिंड के लिए, फिर B पिंड बराबर होगा B पिंड के लिए संवेग। यहाँ पर I1 की वैल्यू हमारी 2IB के यहाँ पर पुट कर दी हमने। तो ये IB से IB कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा B आ जाएगा 2 ओमेगा A के बराबर। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात हमसे पूछा है तो कि A/KB। अब K इजिकल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये A वाले के लिए पुट कर लिया हमने, अपॉन में B वाले पिंड के लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा पुट कर ली। ठीक है,
यहाँ पर ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आई ए की वैल्यू है हमारी 2IB के बराबर, ये हमने यहाँ पुट कर ली, बाकी जो रखा हुआ था उसको रख दिया। और यहाँ पर से ओमेगा बी, इसकी वैल्यू हमारी आई थी 2 ओमेगा ए के बराबर, तो ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसका स्क्वायर भी करेंगे हम, स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो कट रहा है सब काट देंगे, आई से आई बी से आई बी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ए के स्क्वायर से ओमेगा ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से बचेगा 2 और नीचे से क्या बचेगा, इस 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से के ए अपॉन के बी की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो इनका अनुपात ये आ गया घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चकती अपने तल के लंबवत व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष घूम रही है। यह प्रति सेकंड 10 चक्कर निकालती है या लगाती है, तो ज्ञात कीजिए घूर्णन गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग। एम की वैल्यू हमें 5 kg दी है, आर इजकल टू दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है। आवृत्ति हमें दी है 10 चक्कर पर सेकेंड, ओमेगा इजकल टू होता है 2πn, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन की वैल्यू ये हमें दी है, यहाँ पुट करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 62.8 रेडियन पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण आई इजकल टू हम जानते हैं चकती के लिए होता है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। एम की वैल्यू हमारे पास है, आर की भी वैल्यू हमारे पास है, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये देखो आर की वैल्यू है, ये एम की वैल्यू है, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह जाएगा 0.4 किग्राम मीटर स्क्वायर। आगे आपका घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा के इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू 0.4 इंटू 62.8 का स्क्वायर इक्वल टू 788.8 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, ओमेगा की भी वैल्यू निकाली है, दोनों की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल ली है, दोनों की वैल्यू पुट करके इसको निकाल लेंगे। चकती का कोणीय संवेग जी इक्वल टू होता है हमारा आई ओमेगा ओनली, आई की भी वैल्यू अभी निकाली है और ओमेगा की भी वैल्यू निकाली है, ये 0.4 है, ये 62.8 है, दोनों की वैल्यू पुट करके बस हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये आ जाएगा 25.12 जूल सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किग्रा है, 0.2 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। यदि प्रोटॉन पर आरोपित अभिकेंद्र बल 4.9 इंटू 10⁻10 न्यूटन हो तो प्रोटॉन के कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। एम इजिकल टू है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻27 के ग्रात, आर त्रिज्या हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें व्यास दिया है 0.2 मीटर, अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 0.1 मीटर। अभिकेंद्र बल एफ इजिकल टू हमें दिया है 4.9 इंटू 10⁻10 न्यूटन, और प्रोटॉन का वेग बी इजिकल टू हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा हमसे पूछी गई है, ठीक है। और अभिकेंद्र बल हमें दिया गया है, तो अभिकेंद्र बल एफ इजिकल टू हम जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। एफ की वैल्यू हमारे पास है, एम की भी है, आर की भी है, यहाँ से हम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वो वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वी इजिकल टू यहाँ से अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एम इसके अपॉन में चला जाएगा, स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये एफ आर अपॉन एम हो जाएगा। तीनों की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एम की वैल्यू ये दी है, एफ की वैल्यू ये दी है, आर की वैल्यू ये है, तीनों वैल्यू पुट करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से हमारा पास v इजिकल टू आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रोटॉन का कोणीय संवेग जे हमसे पूछा गया है, जे इजिकल टू हमारे पास होता है आई ओमेगा, और हमारे पास आई की वैल्यू नहीं है, ओमेगा की भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको फार्मूले को अपने चेंज करके उससे निकाल सकते हैं। आई इजिकल टू एम आर स्क्वायर होता है और ओमेगा इजिकल टू वी अपॉन आर, एक इस आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम वी आर। अब हमारे पास आर की भी वैल्यू है, एम की भी वैल्यू है और वी की वैल्यू ये हमने अभी निकाली है, तो इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये जाएगा 2.8 इंटू 10⁻20 जूल सेकेंड। अब प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के इजिकल टू होता है जे स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है। यहाँ पर के इजिकल टू हमारा फॉर्मूला था जे स्क्वायर अपॉन 2i, और इसका फॉर्मूला के इजिकल टू ये भी होता है जे इजिकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया। इस फॉर्म में कैसा चेंज कर लिया है, जे इजिकल टू हमारा होता है आई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या ओमेगा की ओमेगा और इजिकल टू हम लिखें तो कितना आएगा, यहाँ से जी अपॉन आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर लिया है जी स्क्वायर और अपॉन में आई स्क्वायर,
तो ये इस इकाई से एक आई कैंसिल हो गया, तो जो बचा वो लिख दिया। देखो जी स्क्वायर, ये है जी स्क्वायर, नीचे हमारा 2 और आई बचा है तो 2i है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला हमने बनाया है। ठीक है बच्चों, तो जी की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, इसका स्क्वायर करना है, अपॉन में 2i है, दोनों की वैल्यू हमारे पास है 2 और आई की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू होता है हमारा mr स्क्वायर। ठीक है, इसी से हमने ये भी निकाला है। यहाँ पर देखो हमने m की वैल्यू पुट की है और यहाँ पर r की वैल्यू पुट की है और इसका स्क्वायर किया है। अब इन सब पूरी वैल्यूज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ये जाएगा 2.45 इंटू 10⁻11 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ठोस बेलन एक क्षैतिज समतल पर बिना फिसले 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। बेलन की कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू हमें दी है 0.5, r की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया 0.1 मीटर हो गया। b की वैल्यू हमें दी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, यह जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। बेलन की कुल गतिज ऊर्जा k इक्वल टू होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mb स्क्वायर, क्योंकि कुल गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा दोनों ही आएगी कुल में, तो दोनों का एडिशन कर देंगे। अब यहाँ से हाफ आई इक्वल टू होता है, ये हमें क्या दिया है, ठोस बेलन दिया है, हाफ mr स्क्वायर, आई की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू होता है हमारा v अपॉन आर, वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस है हाफ mb स्क्वायर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक r, ये वाला r स्क्वायर है, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 mb स्क्वायर और ये प्लस कितना है 1/2 mb स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 mb स्क्वायर। अब m की भी वैल्यू हमारे पास है और b की भी वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यह आ जाएगा 3/4 इंटू 0.5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, और इनकी कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान 0.05 की ग्रह तथा त्रिज्या 0.01 मीटर है। यह क्षैतिज तल पर 0.05 मीटर पर सेकंड के वेग से लुढ़कता है। कुल गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। m की वैल्यू हमें 0.5 की ग्रह दी है, r की वैल्यू 0.01 मीटर दी है, b दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड। कुल गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है, वही जो अभी किया था हमने, कुल गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mb स्क्वायर, आई इक्वल टू है हमारा हाफ mb स्क्वायर हाफ mr स्क्वायर और ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3/4 mb स्क्वायर कैलकुलेशन करने पर। तो 3/4 m की वैल्यू हमारे पास 0.05 है और v की स्क्वायर 0.05 ही है, इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो गतिज ऊर्जा हमारी आ जाएगी 9.4 इंटू 10⁻⁵ जूल।